जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको अनुपात समानुपात पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट को हम एक सवाल के जरिए समझेंगे। सवाल क्या है? ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। ये दो संख्या दी हैं ए और बी, उनका अनुपात कितना दिया? 5:8 है। यदि ए और बी में से प्रत्येक में यदि ए और बी में से प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है, ए में भी 5 जोड़ा जाता है और बी में भी 5 जोड़ा जाता है, तो ए और बी का अनुपात अब कितना हो जाता है? 2:3 हो जाता है। पहले तो 5:8 था, लेकिन जैसे ही दोनों में 5 जोड़े तो कितना हो गया? 2:3 हो जाता है। तो ए और बी का योगफल ज्ञात करें। जो ए और बी जो संख्या है उनका टोटल कितना है, योगफल कितना है। तो इस तरीके कभी भी ऐसे सवाल आए रेशियो वाले कि जी रेशियो हो जाता है, उसमें इतना जोड़े तो फिर इतना हो जाता है। तो सबसे पहले इसकी एक शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं हम। शॉर्ट ट्रिक्स क्या है कि जैसे हमें संख्या दी थी ए और बी है, एक ए और एक बी है, दो संख्या है। उनका रेशियो कितना दिया हमारा? 5:8। कितना दिया रेशियो? 5:8। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। 5:8 दिया है। अब इस 5 और 8 में हम देखेंगे इसमें कितने का गैप है। 5 और 8 में गैप कितने का है? तो 5 से 8 में गैप है 3 का। 5 और 8 में अंतर कितना है? 3 का। तो गैप कितने का इसमें? 3 का। और फिर बाद में वो बोल रहा है कि दोनों में 5 संख्या जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाता है रेशियो? 2:3 हो जाता है। बाद में इनका क्या रेशियो हो जाता है? 2:3। कब हो जाता है? जब ए में भी 5 को जोड़ा जाता है और बी वाली संख्या में भी 5 नंबर को जोड़ा जाता है, तो रेशियो 2:3 हो जाता है। अब जब फाइनल वाला रेशियो हो रहा है वो कितने का है? 2:3 का हो रहा है। लेकिन अब इसमें गैप देखें, गैप कितना है इसमें? गैप इसमें 1 है। तो कभी भी ऐसे सवालों को सॉल्व करो तो जो गैप है उनको पहले इक्वल कर लो, फिर इस सवाल को सॉल्व करो। काफ़ी इजी हो जाएगा। कैसे? देखो, इसमें गैप 3 का था और 2-3 में गैप कितने का? 1 का है। तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसका एक, इसमें गैप 1 का है और इसमें 3 का है, तो 3 का तो इस वाले में गुणा कर देंगे, 1 का इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 का तो इसमें कर देंगे और इसमें गैप 3 का, तो 3 का इसमें कर देंगे। तो 1 का इसमें गुणा किया तो 1 का पहले 5 में गुणा करेंगे तो 5 हुआ, और 1 का 8 में किया तो 8 हुआ। तो गैप इक्वल होने पर अब ए और बी कितना हो गया? 1 का पहले 5 में गुणा किया तो 5 ही रहा, और 1 का 8 में किया तो 8 हो गया। तो पहले तो जी हो गया। और इसमें 3 का करेंगे तो 3 का 2 में गुणा किया तो 6 हो गया, और 3 का 3 में गुणा किया तो 9 हो गया। अब देखो गैप इक्वल हुआ है कि नहीं, चेक करेंगे। 5 और 8 में कितने का अंतर है? 3 का। और देखो 6 और 9 में भी कितने का अंतर है? 3 का। तो अब गैप इक्वल हो गया। अब गैप इक्वल हो गया तो एक तरीके से आपका सवाल क्या हो गया कि दो संख्याएं थी जिनका रेशियो था 5 और 8। ए और बी दो संख्या थी, इसका रेशियो 5 और 8 था। जब इनमें हम 5 संख्या जोड़ रहे थे, 5 नंबर को जोड़ रहे थे, तो रेशियो कितना हो जाता था? 2-3 के जब रेशियो कितना? 6 और 9। और देखो सॉल्व चेक करेंगे तो ये 2-3 का ही रेशियो, 6 और 9 को भी तो 2 ही 3 बोलेंगे। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो अब रेशियो 6-9 हो रहा है। और देखो इधर भी गैप 3 का है। अब आपका सवाल क्या बन गया कि अब 5 और 8 के रेशियो की जगह जो 2-3 था उसकी जगह 5-8 का तो 5-8 रहा, और 2-3 की जगह हमने 6-9 लिख दिया। तो अब सवाल हो गया कि ए और बी दो संख्याएं उनका रेशियो है 5 और 8 का। अब इन दोनों संख्याओं में जब हम 5 नंबर को जोड़ रहे हैं, इसमें भी 5 जोड़ रहे हैं और इसमें भी 5 जोड़ रहे हैं, तो रेशियो 2-3 का हो जाता है। हमने 2-3 की जगह लिख दिया 6 और 9, क्योंकि हमने दोनों का गैप बराबर रखना है। तो 6-9 से गैप बनना सही बनना है, क्योंकि इधर भी 3 का गैप हो रहा है, इधर भी 3 का। अब ये सवाल हो गया। अब बोल रहा है कि ए और बी का योगफल ज्ञात करें। अब आप एक चीज़ देखो, इसमें भी 5 नंबर जोड़ा तो ये 6 बन गया इसका रेशियो, और इस बी वाले में जब 8 था पहले रेशियो, जब इसमें 5 नंबर जोड़ा तो ये 9 हो गया। तो 5 और 6 हुआ। 5 और 6 का जो अंतर कितना है? 1 है, और 8 और 9 का भी अंतर 1 है। तो दोनों में 1 का अंतर आ रहा है, मतलब 5 से 6 हो रहा है जी, 8 से 9 हो रहा है। कौन सी संख्या जुड़ने पर? 5 संख्या जुड़ने पर। तो एक तरह से हम यूँ कह सकते हैं 5 और 6 का जो अंतर है और 8 और 9 का जो अंतर है वो एक तरह से 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर है? 5 के बराबर है, क्योंकि 1 का ही अंतर हो रहा है। देखो 8 से 9 हुआ, इधर 5 से 6 हुआ। कब हुआ? जब 5 नंबर को जोड़ा। तो 5 और 6 का अंतर और 8 और 9 का अंतर जो कि 1 यूनिट है, वो एक कितने के बराबर? 5 नंबर के बराबर है। जब 1 यूनिट 5 नंबर के बराबर है तो वो पूछ रहा है ए और बी का योगफल। शुरुआत वाला पूछ रहा है ए और बी का योगफल। तो ए और बी का रेशियो कितना है? ए 5 है और बी 8 है। तो 5 और 8 कितने हो गए? ए और बी का योगफल पूछ रहा है। तो अगर इनका रेशियो का टोटल करें तो 5 और 8 कितने हो गए? 13 यूनिट हो गई।
अब आपको ये तो पता चल गया 1 यूनिट कितने के बराबर है, 5 के बराबर। तो 13 यूनिट अब कितने के बराबर हो जाएगा, 13 गुणा 5, तो 13 पन्ने 65। तो ए और बी का योगफल कितना आ गया हमारा, 65 आ गया। ए और बी का योगफल कितना आ गया, 65 आ गया। अगर हमें ए और बी अलग अलग संख्या पता करनी हो तो देखो जी 5 और 8 का रेशियो हमें पता है 1 यूनिट 5 के बराबर, तो जी कितना हो जाएगी एक संख्या 5 25, और जी कितनी हो जाएगी 8 पन्ने 40, तो 25 और 40 कितनी हो जाएंगी जी 25 हो गई और जी 40 होगी। तो अब संख्या कितनी होगी, दोनों को टोटल कर लो तो 25 और 40 कितना हो गया, 65 हो गया। या इनके इनके जो रेशियो को टोटल कर लो, टोटल में 5 को ना कर दो तो वैसे डायरेक्ट निकल आएगा, कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस सवाल को मेरे समझाने का यही तरीका था कि ऐसे कभी भी सवाल आए तो सबसे पहले उनका जी गैप चेक कर लिया करो, रेशियो का गैप। जैसे इसमें गैप था कितना 5 और 8 में 3 का गैप था, लेकिन इधर गैप था 2 और 3 में 1 का। तो पहले गैप को इक्वल कर लिया करो, जैसे गैप को इक्वल हो गया फिर आपका सवाल शुरुआत हो जाता है, फिर जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि देखो जैसे मैंने इसमें गैप को इक्वल किया तो ये 5 और 8 का हो गया और ये 6 9 का हो गया, तो दोनों में गैप अब 3 3 का हो गया। अब दोनों में गैप 3 3 हो गया, तो आपका सवाल अब क्या हो गया कि दो संख्या थी जिसका 5 और 8 का रेशियो था, ए और बी दो संख्या थी जिनमें रेशियो कितना था 5 और 8 का। जब इनमें 5 नंबर को जोड़ रहे हैं दोनों में तो रेशियो कितना को हो रहा है 2 3 का हो रहा था। 2 3 की जगह हमने 6 और 9 लिख दिया, लिख सकती हैं क्योंकि 6 और 9 को भी आपस में काटेंगे तो 2 3 बन जाएगा। फिर हमने जी चेक किया कि देखो 5 से जी 6 हो रहा है और जी 8 से 9 हो रहा है, तो मतलब एक रेशियो बढ़ रहा है। तो जो एक रेशियो है, एक यूनिट है, वो 5 के बराबर नहीं है, क्योंकि एक रेशियो बढ़ रहा है, कब बढ़ रहा है जब 5 नंबर जुड़ रहा है। तो एक तरह से एक यूनिट कितने के बराबर, 5 के बराबर। तो जैसे हमें एक यूनिट 5 के बराबर पता चल गई तो वो पूछ रहा है ए और बी का योगफल, तो ए और बी का रेशियो का टोटल कर लिया। तो ए और बी के रेशियो का टोटल कितना हो गया 5 और 8 13, तो 13 यूनिट कितने के बराबर होगी 13 गुणा 5 65। या वो ऐसे पूछता कि जब 5 नंबर जुड़ने के बाद उसका आगामी जो योगफल होगा वो कितना होगा, फाइनल वाला योगफल जुड़ने के बाद। तो देखो 6 और 9 का फिर टोटल निकाले तो 6 और 9 कितना हो रहा है, 6 और 9 हो रहा है आपका 15, तो 15 पन्ने 75 हो जाएगा। और 75 भी देखो कैसे होगा, देखो जब इसमें भी 5 जोड़ा इसमें भी 5 जोड़ा तो कितनी बार जुड़ गया 10 जुड़ गया, और 65 में 10 जुड़ेंगे तभी तो 75 होगा, क्योंकि दोनों संख्या में 5 5 जुड़ गया। तो इसी देखो 6 और 9 कितनों के 15, और 15 का 5 में गुणा कर लो, तो जुड़ने के बाद 5 5 नंबर जुड़ने के बाद 75 ही तो बनना है। और देखो वो भी सही है, 65 से कितना हो रहा है 75 हो रहा है। वो कब हो रहा है 5 इसका जोड़ा और 5 इसका जोड़ा, 5 और 5 10, और 65 में 10 जोड़ा तो कितना हो गया 75 हो गया। तो इस तरीके हम सवाल को बहुत जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, और इससे भी बड़ा सवाल आएगा उसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकती हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑन नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।